नमस्कार। मैं मीनू मीना सिन्हा रांची झारखंड से आज फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी वट बाबा का वाचन करती हूँ। गांव से सटे सड़क के किनारे का वह पुराना वट वृक्ष इस बार पतझड़ में उसके पत्ते जो झड़े तो लाल लाल कोमल पत्तियों को कौन कहे कोपल भी नहीं लगे। धीरे धीरे वह सूखता गया और एकदम सूख गया, खड़ा ही खड़ा। शाम को निर्धन साहू के दुकान पर इसी पेड़ की चर्चा छिड़ी हुई थी। जब से इस गांव के खुशहाल किसान मुखिया अनंत मंडल की दुनिया बिगड़ गई, उनका बैठक खाना उजड़ गया। तभी से निर्धन साहू की दुकान पर ही गांव के लोगों की मंडली शाम में बैठती। दिन भर के थके मांदे किसान खेतिहर मजदूर नून तेल चावल दाल लेने अथवा यूं ही थोड़ी देर बैठकर चिलम पीने सुख दुख की कहानी कहने सुनने चले आते। शाम को थोड़ी देर बैठकर बातें करने का यही एकमात्र सहारा था। हाँ, तो उस शाम को वहां पर इसी पेड़ की चर्चा छिड़ी हुई थी। 8-10 व्यक्ति बैठे हुए थे। फरजन मियाँ ने कहा, अरे क्या पूछते हो, हमारे दादा कहते थे कि उनके बाप के बचपन में भी वह ऐसा ही बूढ़ा था। ओह! बैठे हुए लोगों में से प्रत्येक ने इसी प्रकार की कुछ न कुछ बातें कही। बूढ़ा निर्धन साहू का शरीर काला जड़ से कंकाल मात्र रह गया था। तिस पर में खांसी, कुछ बोलते ही खाएं खाएं करने लगता था। उसकी 18 वर्ष की बेटी लक्ष्मणिया दुकान चलाती थी। बुढ़िया वसूल तगादा करती और शहर के सिर पर सौदा पत्तर ले आती थी। बूढ़ा बैठा बैठा दिन गिन रहा था। अभी जो उसने पेड़ के सूखने की बात सुनी तो खांसता और कराहता हुआ घर से बाहर निकल आया। बोला, बड़कावा बाबा सूख गईले का? बैठी हुई मंडली ने एक स्वर में कहा, हाँ, अब दुनिया ना रही। कहकर वह जो खांसने लगा तो 20 मिनट तक खांसता ही रहा। खांसी शांत होने पर भर्राए स्वर में लंबी निश्वास लेता हुआ बोला, अब ना बचब हो राम। हिमालय और भारत का जो संबंध है वही संबंध उस वृद्ध पेड़ और गांव का था। वह उन्नत मस्तक विशाल पेड़ प्रतिदिन सवेरे मटमैले अंधकार में गांव के आंगन आंगन में दृष्टि दौड़ाकर पूर्व क्षितिज पर न जाने क्या देखकर एक बार सिहरता सिसकता फिर टप टप आंसू बहाकर शांत हो जाता। सोता हुआ गांव जब अंगड़ाई लेकर उठता तो उसकी जटाएं हिलती डुलती रहती। पेड़ पर पक्षियों का कलरव होता रहता। जाड़े का दिन हो या गर्मी का मौसम, चाहे वर्षा की ही झड़ी क्यों न लगी हो, सुबह से शाम तक उसके नीचे औरत बूढ़े बच्चे जवान गाय भैंस बैलों की छोटी सी टोली बैठी ही रहती थी। चैत्र वैशाख की दोपहरी में तो सारा गांव ही उसकी शीतल छाया का सहारा लेता। गांव का लुहार यहीं बैठकर हल वगैरह की मरम्मत करता। घर बनाने वाले मजदूर बांस यहीं बैठकर फाड़ते छीलते। औरतों का ओखल मूसल चलता रहता। बच्चों का घरौंदा खेल, जटाओं को बांधकर झूला झूलना, बूढ़ों की अनुभव अभिमान मिश्रित बातें और नौजवानों की नजर बचाकर नववधुओं और भाभियों की छेड़छाड़ भी चलती रहती। पेड़ की एक तरफ की जमीन में अनेक खुदे हुए काले चूल्हे, उनके पास जली अधजली लकड़ियां सदा बिखरी रहती। रात में व्यापारी गाड़ीवानों का यही तो रैन बसेरा था।
इसके अतिरिक्त कभी बारात तो कभी डोली, कभी गाजे बाजे, हाथी घोड़ा थोड़ी देर तक यहीं बैठकर सुस्ताते, गांव वालों का मनोरंजन कर चले जाते। डोलियां रुकती, किशोरी बालिकाएं बाल वृद्ध लाल लाल डोली, लाल लाल डोली, लाल कन्ने है, रटते दौड़ते डोली की खिड़की खुलती, सब आश्चर्य में देखते। किशोरी लड़कियां मन ही मन अरमान सजाने लगती। हौसले भरे छोटे छोटे लड़के दौड़कर माँ से कहते, मैं भी अच्छी ही दुल्हन लूंगा। एक जमाना था जब प्रत्येक गांव को उसके नीचे दिवाली की बहार रहते थे। प्रत्येक घर से घी से भरा पूरा एक एक दीप आता था, सारा रात जगमग जगमग। किंतु इधर कई वर्षों से तो बस सहुआइन का दीपक ही थोड़ी देर तक टिमटिमा कर बुझ जाता। जुगनू की चकमक सारी रात होती रहती। एकादशी, पूर्णिमा आदि पर्व त्योहारों पर उसकी पूजा भी होती। सिंदूर, चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धूप, दीप, पान सुपारी से। वह देवता था, हिंदुओं का भी मुस्लिमों का भी। इधर कई वर्षों से मुसलमानों ने पूजा पत्तर छोड़ दिया है। मौलवी साहब एक आए थे उन्हीं के कहने से, पर बट बाबा को छोड़कर किसी दूसरे नाम से संबोधित करने की हिम्मत अब भी उन लोगों की नहीं हुई। बट बाबा कितने मानतों को, आरजू मिन्नत को सुनते आए थे। जो उससे निराश होते, सदा के लिए निराश हो जाते। जिनकी मनोकामना पूरी होती, वे निहाल हो जाते। कल की बच्चियां जवान होती, बट सावित्री पूजने आती। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की भी छठी पूजी जाती। मुंडन उत्सव होता। फिर शादी में जब वह वर का आभूषण पहनकर प्रणाम करने आती, तो उसकी जटाएं सदा की तरह हिलती रहती। गुड़िया सी दुल्हन आती, सोने चांदी के जेवरों से झमझमाती, गाती बजाती। औरतों की टोली उसे ले आती, प्रणाम कराकर ले जाती। वह खड़ा खड़ा न जाने कितने वर्षों से यह सब देखता आया था। वर यात्रा, शव यात्रा, भरी लाल मांग, धुली मांग, फूल सा कोमल बच्चे का माँ की गोद में किलकारी भरना, और चिर निद्रा में मग्न एक ही दिन गांव में 10-10 नवागत शिशुओं का सोहर गाती, तथा एक ही साथ 15-15 अर्थियां इत्यादि देखते देखते वह स्थित प्रज्ञ हो गया था। इस बार वह खड़ा खड़ा ही सूख गया। प्रतिवर्ष की भांति वैशाख की दोपहरी आई। कड़कड़ाती धूप से आग की वर्षा होने लगी, और इस बार गांव के पशु पक्षियों में भी कोहराम मच गया। आने जाने वाले राही बटोही गाड़ीवान एक निराशापूर्ण दृष्टि से पेड़ की ओर देखकर आपस में कुछ बोलते चालते चले जाते। गांव के बाहर सड़क के किनारे अज्ञात काल से वह खड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो भय से हाथ फैल करके मरे हुए विकराल राक्षस के कंकाल को खड़ा कर दिया गया है। मुंह और आंखें भय से विस्फारित, दोनों हाथ उठाए हुए कंकाल की तरह। वह सूख गया, किंतु गांव वालों की उस पर श्रद्धा और भक्ति की धारा और भी तीव्र हो गई। यूं तो आपत विपत में उसकी मन्नतें और पूजा पहले भी होती थीं, पर जब से पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा, पूजा और मिन्नतों का तांता सा लग गया। लोगों को यह धारणा थी कि बाबा जाने के समय सबों को मनोकामना पूरी करेंगे। जिस पर ढल जाए वह माला माल हो जाए। अभी उस दिन अनंत मंडल की पतोह 4 आने का बतासा मान आई थी कि उसका पति, जो भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 2.5 वर्षों से जेल में नचरबंद है और टीबी का शिकार हो चुका है,
छूट जाए, रोग भी छूट जाए और वह भी। जिस दिन पहली बार ससुराल आई थी, बनारसी साड़ी, गहनों और शिक्षित पति के घमंड में वह बोली थी, मैं पेड़ पत्थर की पूजा नहीं करती, लोग कहते हैं। और वह भी मानने लगी कि यह दुर्दिन उसी घमंड का कुफल है। उस दिन वह जो गई तो शरीर पर सिर्फ एक फटी साड़ी थी, जिसमें 5-7 पैबंद लगे थे। 4-5 साड़ी के टुकड़ों की पट्टियां लगी थीं। 2-2.5 हाथ कंट्रोल की साड़ी, सुहाग की साड़ी का एक टुकड़ा और अन्य साड़ियों के टुकड़ों की पट्टियों से बनी एक पचरंगी साड़ी से अपनी लाज ढकते, आंसू पोंछते वह बोली थी, बाबा अब इससे बढ़कर और कौन सी सजा दोगे। और वह फुट फुट कर रो पड़ी थी। निर्धन साहू की बेटी लक्ष्मणिया रो आई थी, बाबा गांव मोहल्ला टोला पड़ोस तथा जाति बिरादरी के लोग हंस रहे हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई, कोई दूल्हे का बाप 1000 से नीचे तिलक की बात नहीं करता है। बाबू और घर की दशा तुमसे छिपी नहीं है। दुनिया के लिए तुम सूख गए हो, पर तुम्हारा प्रताप तो नहीं सूखा है बाबा। यदि किसी दूल्हे के बाप का मन फेर दो तो मैं 8 आने की मिठाई, 1.25 हाथ लंगोट और प्रत्येक रविवार को नया दिया और नई बत्ती जला दूं। कलरू महतों पर जमींदार की कुर्की आने वाली थी। टहलू पासवान का बेटा फौज में था। भज्जू धानुक की स्त्री बीमार थी। सब अपने अपने धन माल जान के लिए मनौती मना रहे थे। आज प्रातःकाल ही जमींदार के अमले सिपाही 40-50 मजदूर लेकर आए। गांव के मजदूर भी बेगार में पकड़े गए। लड़ाई का जमाना है, जलावन की भारी कमी। जमींदार साहब का हुक्म है कि पेड़ काटा जाएगा। लोग आपस में कानाफूसी कर बातें करने लगे। एक ही साथ पेड़ के सूखे तने पर 7-8 कुल्हाड़ियों का वार हुआ। धड़ धड़ खड़ खड़ खड़ाक। गाय बैल घोड़े बकरे चौंक कर गांव से भागे। कुत्ते भौंकने लगे। भयभीत पक्षियों ने कलरव आरंभ कर दिया। छोटे छोटे बच्चे डरकर मां की छाती से चिपट गए। गांव के अर्धनग्न नर नारियों तथा शिशुओं के कंकालों की कतार एक टक से देख रही थी। कोई कोई मर्द फूट फूट कर रो रहा था, मानो सबों के कलेजे पर ही कुल्हाड़े चलाए जा रहे हैं। धड़ 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 धड़ाम। आर्तनाद कर पेड़ गिर पड़ा। फिर गांव में भारी कोलाहल। निर्धन साहू कल से बेहोश था। बोलने और सुनने की शक्ति शायद जाती रही थी। अंतिम घड़ियां गिन रहा था। पेड़ गिरने के धमाके से वह भी चिहुका। अस्फुट स्वरों में बोला, आसमान से का गिरल रे लक्ष्मणी, अरे बाप। लक्ष्मणिया खिड़की से देख रही थी और खड़ी खड़ी सिसक रही थी। धन्यवाद।